दोस्तों, अगर आपके पास में बिजली कनेक्शन है, तो कई बार समस्या ये आती है कि मीटर खराब हो जाता है और उसके बाद में फिर हमें बदलने की आवश्यकता होती है। और मीटर खराब होने का कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि नो डिस्प्ले हो गया या फिर मीटर जल गया या फिर अन्य कोई समस्या हो गई, फास्ट चल रहा है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ऐसे में फिर ज़रूरत ये होती है कि हम मीटर अगर बदल दें, तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाए। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम बिजली ऑफ़िस जाते हैं, तो वहाँ पर कई बार होता है कोई सुनता नहीं है, हमारा काम हो नहीं पाता है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप घर बैठे ही इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं और लगभग 15 से 20 दिनों में आपका मीटर चेंज हो जाता है। ऐसा काफ़ी हद तक चांस होता है और मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊँगा, आप दोनों को एक साथ भी फ़ॉलो कर सकते हैं और मैं भी यही करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा भी मीटर खराब हो गया है और आज मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊँगा कि कैसे आप इसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको लाइव में पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप ओपन कर लेना है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो आप उसे डाउनलोड कर लें और अगर पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो उसे ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने ऐप ओपन कर ली है। अब यहाँ पर मीटर चेंज करने की जो कंप्लेंट देनी है, रिक्वेस्ट देनी है, वो कैसे देंगे? तो देखिए यहाँ पर नीचे एक होम बटन मिलता है, उसके बगल में सर्विस रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, उसके बाद में प्रोफाइल लिखा हुआ है। तो आपको सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं, ये ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। देखिए सबसे ऊपर में नाम और आपका अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, उसके बाद नेम करेक्शन है, उसके बाद एड्रेस करेक्शन है, उसके बाद में बिल करेक्शन रिक्वेस्ट है। अगर आपका बिल गलत हो गया है, तो आप उसकी भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं सही करने के लिए। और उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है मीटर रिलेटेड कंप्लेंट्स। तो हमें इसी की ज़रूरत है, क्योंकि मीटर से संबंधित समस्या है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है, मीटर रिलेटेड कंप्लेंट्स। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो है टाइप ऑफ कंप्लेंट, यहाँ पर एक छोटा-सा एरो बना हुआ है। उसके बाद में मीटर सीरियल नंबर, यानी कि आपका मीटर नंबर। तो 2 चीज़ें यहाँ पर डालनी है आपको। तो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ कंप्लेंट सेलेक्ट करना है, यानी कि आपके मीटर में क्या समस्या है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं कौन-कौन से ऑप्शंस आते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि समस्या क्या है। देखिए सबसे पहला है कंप्लीटली स्टॉप नो डिस्प्ले, ये देख सकते हैं और यही मेरी समस्या भी है, नो डिस्प्ले की। उसके बाद है बर्न आउट, यानी कि आपका मीटर जल गया है। उसके बाद में फास्ट, यानी मीटर फास्ट जो है, आपका मीटर तेज चल रहा है या फिर मीटर स्लो है, सही काम नहीं कर रहा है, या फिर वो जो सील होता है वो टूट गया है, या फिर लॉस्ट हो यानी खो गया है, कुछ भी हो गया एक्स वाई जेड। तो यहाँ से आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पहला वाला ही सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि कंप्लीटली स्टॉप नो डिस्प्ले। मेरे मीटर में नो डिस्प्ले है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, कोई भी नंबर, कोई भी यूनिट नहीं दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन ही मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में मीटर सीरियल नंबर, यानी कि आपको अपने मीटर का नंबर डाल देना है और मीटर नंबर जो होता है वो आपके मीटर पर भी लिखा मिल जाता है और आपके बिल पर भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो वो आपको वहाँ से नोट करके और यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो चलिए मैं अपना मीटर नंबर डाल लेता हूँ। तो देखिए ये मैंने अपना मीटर नंबर भी डाल लिया है और रीजन भी सिलेक्ट कर लिया है कि मेरा मीटर में समस्या क्या है, नो डिस्प्ले हो गया है। अब उसके बाद में सबमिट कर देंगे। तो चलिए मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं, थोड़ा-सा वेट करते हैं और देखिए लिख के आ गया है, चेंज रिक्वेस्ट कंप्लीट केस आईडी, और यहाँ पर जो कंप्लेंट आईडी होती है वो भी आ गई है। तो हालाँकि थोड़ा-सा नोटिफ़िकेशन शो होके हट जा रहा है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर स्टेटस में कुछ आता है कि नहीं आता है, तो मैं बैक आता हूँ और उसके बाद में देखिए सर्विस रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं न कहीं ऑप्शन आपको मिल जाएगा चेक करने का स्टेटस। देखिए थोड़ा-सा और नीचे चलते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है सर्विस रिक्वेस्ट स्टेटस, ये देख सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेट सिलेक्ट है, तो यहाँ पर 6/11 से 5/2 तक अभी तक की है। तो मेरी पहली ही कंप्लेंट है, तो कोई बात नहीं, डेट में चेंज नहीं करूँगा, सबमिट कर देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस शो हो गया है। अब देखिए यहाँ पर केस आईडी आ गया है और उसके बाद में डेट आ गई है, जिस डेट में हमने कंप्लेंट डाली हुई है, आज की डेट दिखाया जा रहा है और उसके बाद में केस डिस्क्रिप्शन, केस फॉर मीटर रिप्लेसमेंट थ्रो वीएसएस फॉर एमवीवीएनएल, यानी कि मीटर चेंज करने की रिक्वेस्ट है यहाँ पर, और केस स्टेटस जो है केस इंटिएटेड, यानी कि प्रोसेस में है। तो ये यहाँ पर स्टेटस तो हो रहा है, जैसे ही आपका मीटर लग जाएगा तो यहाँ पर आगे प्रोसेस चेंज हो जाएगा, कन्फर्म या फिर कंप्लीट जो भी आएगा वो फिर बाद की बात होगी। अब आगे जब भी मेरा मीटर लग जाता है, कितने दिन में लगता है, तो उसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूँगा। तो ये तो हो गया पहला मेथड, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब एक और भी तरीका है, उसे भी मुझे फ़ॉलो करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तरीका तो मैंने आपको ऐप से बता दिया, अब दूसरा तरीका जो है वो आपको 1912 पर कॉल करना है और वहाँ पर भी आपको अपना मीटर की समस्या जो है, आपका मीटर में जो भी समस्या है, उसकी कंप्लेंट आपको 1912 पर भी ज़रूर कर देनी
करनी है। एक आपने यहाँ कर दी, एक आप 19-12 पर कर देंगे, तो आपका सॉल्यूशन काफ़ी हद तक हो जाएगा। और 19-12 पर करने के बारे में मैंने मीटर रीडर से बात की थी, तो उन्होंने भी मुझे यही सलाह दी थी कि आप 19-12 पर कंप्लेंट कर दें और उसके बाद में करीब 10 से 15 दिन में या फिर 20 दिन में आपका मीटर जो है रिप्लेस हो जाएगा, नया लग जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको भी ऐसी समस्या होती है, मीटर बदलवाने की आवश्यकता है, तो आप सबसे पहले ऐप से रिक्वेस्ट डालें और उसके बाद में 19-12 पर भी आप अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर डाल दें मीटर चेंज करने की, जिससे कि आपका काम जल्दी से और आसानी से हो जाए। और हाँ, नो डिस्प्ले का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, क्योंकि विभाग की तरफ से इसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री होता है। क्योंकि मीटर देखिए, अगर मीटर में आपकी कोई समस्या है, आपकी वजह से अगर मीटर खराब हुआ है, तो वहाँ पर पैसा आपको देना पड़ता है। जैसे कि आपके मीटर के पास में केबल अगर जल गया है, तो उसका पैसा मीटर का आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर मीटर नो डिस्प्ले हो गया है, फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है, इस प्रकार की कोई समस्या होती है, तो ये मीटर की कमी होती है और मीटर बिजली विभाग देता है। तो इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजली विभाग की होती है और ऐसे में बिजली विभाग आपसे पैसे नहीं लेता है। लेकिन कई बार होता है कि जो मीटर लगाने आते हैं, वो लोग आपसे पैसे ले लेते हैं और वो मीटर के भी पैसे ले लेते हैं। कई लोगों को मालूम नहीं होता है, तो ऐसे में वो लोग लोगों को बेवकूफ़ भी बना देते हैं, क्योंकि बिजली विभाग में इस तरह की चीज़ें होती ही रहती है अक्सर। तो कई लोग होते हैं जो गलत तरीके से ले भी लेते हैं, हालाँकि मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। कई लोग होते हैं जो नहीं भी लेते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो कि पैसे माँगते हैं, तो ऐसे में आप देख लीजिएगा कि आपको पैसे नहीं देने हैं। हाँ, लगाने आते हैं तो मान लो 100-50 अगर दे रहे हैं आप, तो उसकी तो ख़ैर कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन आपको मीटर का चार्ज नहीं देना है, क्योंकि मीटर आपका फ्री लगता है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपकी ऐसी कोई समस्या कभी हुई है या नहीं हुई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। और ऐसी नई-नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिए।